वास्तु प्रतिष्ठा तथा वास्तु पुरुष द्वारा अष्ट महाशल्यों का परिहार। सूर्य बोली, वास्तु पुरुष ने जो अनेक पराक्रम के कार्य किए, उनमें से अधिकांश का वर्णन मैं प्रभु के चरित्र का बखान करते हुए उनके विविध संदर्भों में कर चुका हूं। अब मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि वास्तु ने पृथ्वी के अष्ट महाशल्यों का किस प्रकार परिहार किया। ये एक अत्यंत दुष्कर कार्य था जिसे वास्तु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। इस महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने पर ही प्रभु ने वास्तु को यह वरदान दिया था कि अब जब जब नए भवनों, सरोवरों, दुर्गों आदि का निर्माण होगा अथवा पुराने निर्माणों का जीर्णोद्धार होगा, तब सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा। इस वरदान के फलस्वरूप ही आजकल नव निर्माण अथवा जीर्णोद्धार के समय वास्तुदेव का पूजन होता है। अतः अब महाशल्य के परिहार का वृतांत सुनिए। शंकर एवं अंधक का युद्ध बंद कराकर तथा देवताओं एवं दानवों में संधि कराकर जब प्रभु वास्तु के साथ लौटने लगे तो वहां उपस्थित देवताओं ने उनका मार्ग रोककर प्रार्थना की, हे अशरण शरण, आपने हमारे ऊपर दया करके ये युद्ध तो समाप्त करा दिया और देवताओं तथा दैत्यों में संधि कराकर पारस्परिक मतभेद भी मिटा दिए। किंतु भगवान, दानव लोग अपनी प्रकृति से विवश हैं। पता नहीं उनके मन में कब हमसे छेड़छाड़ करने का विचार उत्पन्न हो जाए और वे हमसे युद्ध छेड़ बैठे। यदि वे स्वयं ऐसा ना भी करें तो इस बात का क्या विश्वास है कि भविष्य में उनकी संतान ऐसा नहीं करेगी। ऐसी दशा में हमारी यह निश्चिंतता अल्पकालीन ही होगी। हम सदा के लिए उनसे निर्भय होकर तो नहीं रह सकते। अतएव भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम सदा के लिए निर्भय हो जाएं। वर्तमान निर्भयता अनिश्चित कालीन नहीं है। हे भगवान, इसलिए हमारी आपसे अति विनम्र प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निर्भय हो जाएं। हमारे विचार से यदि आप हमारे रहने के लिए कोई ऐसा सुदृढ़ एवं अवैध दुर्ग बना दें जिसमें शत्रु किसी भी दशा में प्रवेश ना कर सकें, तो हम लोग सदा के लिए निर्भय हो जाएंगे। इस भय से केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की यह दीन वाणी सुन विश्वकर्मा जी बोले, हे देवगण, आप लोग चिंतित ना हो, मैं आपकी सुरक्षा का उपाय कर दूंगा। आज से एक सप्ताह पश्चात पर्वणी के दिन सुरगुरु बृहस्पति जी आपको मेरे अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश देंगे। आप लोग नियमित रूप से उसका जाप करना। उस मंत्र के प्रताप से आप लोगों को अमोघ कवच प्राप्त होगा जिससे दैत्य आपको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सकेंगे। इसके पश्चात मैं आपके लिए ऐसे सुदृढ़ निवास स्थान का निर्माण कर दूंगा जो शत्रु के सब प्रकार के आक्रमणों से सुरक्षित रहेगा। आप लोग निश्चिंत होकर अब अपने अपने लोकों को जाइए। भगवान विश्वकर्मा ने सबसे पहले शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा के निवास स्थानों की स्थापना की। शंकर जी के रहने के लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के एक भाग का चुनाव किया जो अतिशय उबड़ खाबड़ था। पहले तो उन्होंने उस स्थल को समतल कराया, फिर उसे रमणीय निवास स्थान का रूप देकर उसका नाम कैलाश रखा। इसके पश्चात विष्णु जी के लिए वैकुंठ का निर्माण किया जो सब प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न था। उसे इतना आकर्षक बनाया कि देवता एवं सिद्ध ऋषि मुनि भी उसमें निवास करने के लिए लालायित होने लगे। वैकुंठ का निर्माण करने के उपरांत उन्होंने ब्रह्मा जी के रहने के लिए ब्रह्मलोक की रचना की। ब्रह्मलोक भी पर्याप्त सुंदर था, परंतु इतना अधिक आकर्षक नहीं कि वहां जाकर रहने के लिए सर्वसाधारण के मन में उत्सुकता जागृत हो।
इसके पश्चात उन्होंने देवी भगवती के रहने के लिए निवास स्थान बनाया। इस प्रकार उन्होंने चारों महान देवताओं के रहने के लिए मनोरम एवं सर्वश्रेष्ठ आवासों की रचना की, ताकि वे अपना कार्य निर्विघ्न संपन्न कर सके। इन प्रमुख देवताओं के निवास की व्यवस्था करने के पश्चात प्रभु ने आठों दिशाओं के अधिपति 8 लोकपालों के लिए आवास बनाने का विचार किया। प्रभु को इस प्रकार के निर्माणों के लिए न सेवकों की आवश्यकता होती है और न सामग्री की। जिस प्रकार उन्होंने अपने संकल्प मात्र से द्वारकापुरी की रचना कर दी थी, उसी प्रकार उन्होंने दिशाओं के स्वामी इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान के निवास स्थानों का निर्माण अपने संकल्प से निमेष मात्र में कर दिया। वे सभी निवास स्थान अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक थे, परंतु सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि अगले ही पल दिक्पालों के समस्त मकान धराशायी हो गए। ये देखकर विश्वकर्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने दोबारा उन आवासों का निर्माण किया, किंतु वे फिर गिर गए। जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो उन्होंने इसका पता लगाने के लिए वास्तु को भेजा। वैसे प्रभु इसका कारण जानते थे, किंतु वे अपने भक्त को महत्व देना चाहते थे। प्रभु का सदा से ये नियम रहा है कि वे अपने भक्त को महत्व देते हैं। कभी कभी जब भक्त में अभिमान आने लगता है तो उसे दूर करने के लिए भी वे ऐसा पग उठाते हैं। वास्तु के मन में ये विचार आया कि प्रभु इतने शक्तिशाली और सर्वज्ञ होकर भी इसका कारण नहीं जान पाए। स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य प्रभु के वश का नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यह कार्य सौंपा है। मैं अभी पता करके बताता हूँ। मन में ऐसा विचार करके वास्तु उसकी खोज में निकल पड़ी। उन्हें खोज करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु वे उन आवासों के नष्ट होने का कारण नहीं जान सके। अब उन्हें अपने दम्भ पर बड़ी लज्जा आई। वे विनत भाव से प्रभु विश्वकर्मा की स्तुति करने तथा उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। जब प्रभु ने देखा कि वास्तु का अहंकार नष्ट हो गया है, तो उन्होंने भक्तराज नारद को वास्तु के पास जाने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित किया। प्रभु विश्वकर्मा को प्रेरणा होते ही नारद जी वास्तु के पास पहुंचे। उन्हें देखकर वास्तु ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। फिर उनका समुचित सत्कार करने के पश्चात उनके सम्मुख अपनी समस्या प्रस्तुत की तथा उनसे मार्गदर्शन चाहा कि वे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह पता लग सके कि मकान क्यों गिर जाते हैं। वास्तुदेव का प्रश्न सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले, बस तू निरंतर प्रभु के समीप रहकर भी उन्हें और उनके स्वभाव को नहीं पहचान पाया। क्या तू समझता है कि प्रभु इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें बार बार इन भवनों के गिर जाने का कारण नहीं मालूम? संसार में ऐसी कौन सी बात है जिसके विषय में वे नहीं जानते? उन्होंने केवल तेरा महत्व बढ़ाने तथा देवताओं में कीर्ति फैलाकर सम्मानित स्थान दिलाने के लिए ऐसा किया है, परंतु तुझे अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया और यह सोचकर निकल पड़ा कि अभी एक क्षण में पता लगा कर आता हूँ। अपनी शक्ति के अभिमान के कारण ही तू भटक गया और 1000 वर्ष बीत जाने पर भी आवासों के गिरने का कारण पता नहीं लगा सका। यदि तू युगों तक कारण का पता लगाने के लिए भटकता रहेगा तो भी तू कारण का पता नहीं लगा सकेगा। अतः प्रभु की शरण में जाकर उनकी स्तुति कर तथा इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर जो मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा करने पर तुझे अवश्य सफलता मिलेगी। नारद जी के प्रस्थान करने के पश्चात
वास्तु ने श्रद्धा पूर्वक अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया। इस महामंत्र की आराधना करने से उनमें नूतन शक्ति का संचार हुआ। इसके पश्चात उन्होंने उस मंत्र के प्रताप से 8 सूक्ष्म रूप धारण किए। फिर वे उन 8 दिशाओं में अपने विभिन्न स्वरूपों से गए, जहां भगवान विश्वकर्मा ने दिक्पालों के निवास स्थान बनाई थी। वहां जाकर उन्होंने उस भूमि के अंदर प्रवेश किया जिस पर वे भवन बनाए गए थे। भूमि के अंदर प्रवेश करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रत्येक भूमि खंड के अंदर एक एक गुफा थी। वे उस कंदरा में घुस गए। कंदरा का मार्ग अत्यंत संकरा, लंबा, अंधकारमय तथा अत्यंत भयानक था। उसमें प्रवेश करने के लिए वास्तु को अत्यधिक सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ा। वे उस अति लंबी कंदरा में तब तक चलते रहे जब तक कि कंदरा के उस द्वार तक नहीं पहुंच गए, जो एक विस्तृत प्रकाशमय मार्ग पर जाकर खुलता था। उस मार्ग पर आगे चलकर उन्होंने एक भव्य अट्टालिका देखी, जिसका मुख्य द्वार अंदर से बंद था। उन्हें यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उस संपूर्ण निर्जन क्षेत्र में एकमात्र वही भवन था। उसके आसपास कोई भवन अथवा अन्य निर्माण नहीं था। उन्होंने अंदर जाने का निर्णय किया। वास्तु बहुत देर तक बाहर खड़े खड़े द्वार खटखटाते रहे, किंतु किसी ने द्वार नहीं खोला। जब वे द्वार को इधर उधर से देखने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि द्वार अत्यंत सुदृढ़ बना है, जैसे उनका निर्माण दुर्ग की रक्षा के लिए हुआ हो। खोजने पर उन्हें सांकल के निकट एक छिद्र दिखाई दिया। तब वे अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण कर और अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर उस छिद्र मार्ग से अंदर पहुंच गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वे एक विशाल आंगन में खड़े हैं। आंगन बहुत गंदा था। स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। दीवारों एवं कोनों पर मकड़ियों ने बड़े बड़े जाल बना लिए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि ना जाने कितने वर्षों से इस आंगन की सफाई नहीं हुई है। कूड़े करकट तथा जालों से बचते हुए उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि उसके अंदर कोई प्रकोष्ठ है, जिसका द्वार उस आंगन में है। वह द्वार भी अंदर से बंद था। उन्होंने उसे खुलवाने के लिए अनेक आवाजें लगाई, अनेक बार उसे थपथपाया, साकल बजाई, परंतु किसी ने द्वार नहीं खोला। अब वे अंदर प्रवेश करने के लिए किवाड़ों में कोई ऐसा छिद्र खोजने लगे जिससे प्रवेश करके भीतर पहुंच सकती, परंतु इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली। कपाटों में कोई छिद्र अथवा झिर्री नहीं थी। जब वे वहां तक आई थी तो उन्हें इस भवन का तथा इसमें निवास करने वालों का रहस्य जानना था। इसलिए जब उन्हें अन्य कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने द्वार तोड़ डालने का निश्चय किया। अतः धक्के मार मार कर एवं पाठ प्रहार करके वे कपाट तोड़ डाले। कपाट टूटते ही उन्होंने अंदर प्रवेश करके देखा। भीतर एक विशाल प्रांगण है, जिसके चारों ओर असंख्य कक्ष बने हैं। उन सब कक्षों के कपाट बाहर से सांकल चढ़ाकर बंद किए गए हैं। मध्य में केवल एक कक्ष ऐसा था जिसके कपाट भिड़े हुए थे। समस्त प्रकोष्ठों के बाहर वैसी ही गंदगी थी जैसी उन्होंने आंगन में देखी थी। स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर, दीवारों पर एवं कोनों में मकड़ी के जाले और फर्श पर केवल धूल ही धूल। कपाटों पर जो सांकलें लगी हुई थीं, वे भी मकड़ी के जालों से ढक गई थीं। अंत में वास्तु उस कक्ष के द्वार पर पहुंचे जिसके कपाट केवल भिड़े हुए थे। उन्होंने द्वार पर 4-5 आवाजें लगाई, सांकल खटखटाई, किंतु अंदर से कोई प्रतिक्रिया सुनाई नहीं दी। तब उन्होंने कपाटों को धक्का लगाया। वे केवल भिड़े हुए थे, इसलिए धक्का लगते ही खुल गए। कक्ष के भीतर प्रवेश करके
वास्तु ने देखा कक्ष अत्यंत विशाल एवं सुंदर था। सब प्रकार की विलासिताओं की सामग्रियों से सुसज्जित। उसकी राशि शोभा एवं साज सज्जा से ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी नरेश अथवा अत्यंत धनी व्यक्ति का विलास कक्ष हो, परंतु गंदगी यहाँ भी वैसी ही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि महीनों से इसकी सफाई नहीं की गई है। और आगे बढ़कर वास्तु ने देखा कि एक अन्य पलंग पर अत्यंत काला कलूटा कुरूप भीमकाय व्यक्ति पड़ा सो रहा है। वह गहरी निंद्रा में था। जब वह सांस लेता था तो आसपास के कीटाणु उसकी सांस के साथ उसकी नाक एवं खुले मुख में प्रवेश कर जाते थे और सांस छोड़ने पर बहुत से कीटाणु जीवित अथवा अर्धमृत बाहर निकल आते थे। जो कीटाणु अर्धमृत अथवा मृत होते थे वे सांस के साथ बाहर निकलकर उसके शरीर पर अथवा उसके निकट पलंग पर छितराकर बिखर जाते थे। ऐसे कीटाणुओं का भारी ढेर उसके शरीर तथा पलंग पर जमा हो गया था। इससे वहां एक कुत्सित एवं घृणित दृश्य बन गया था, परंतु वह इससे बेखबर अपनी गहरी निंद्रा में व्यस्त था। वास्तु के मन में उसका परिचय जानने की इच्छा जागृत हुई, किंतु वह तो निंद्रा में बेसुध था। वास्तु ने विचार किया, जब तक यह व्यक्ति निंद्रा में निमग्न है तब तक इसके भवन का परिचय क्यों ना प्राप्त कर लिया जाए। मन में यह विचार आते ही वास्तु उस विशाल भवन के प्रकोष्ठों को देखने के लिए चल पड़े। ये भवन इतना विशाल और प्रकोष्ठ इतने अधिक थे कि इन सब का निरीक्षण करने में ही वास्तु को 1 वर्ष लग गया। जब वे इस विशालकाय अट्टालिका का निरीक्षण करके लौटे तो उन्होंने देखा कि वह काला कुरूप व्यक्ति अब भी गहन निद्रा में निमग्न था। वे बहुत देर तक खड़े हुए उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीत गया और वह फिर भी नहीं जागा तो वास्तु के धैर्य का बांध टूट गया। पहले तो उन्होंने उसे आवाज देकर एवं झकझोर कर उठाने का प्रयत्न किया। वह जब भी नहीं जागा तो उन्होंने किटकिटाकर बड़े क्रोध से पूरी शक्ति के साथ उसके वक्ष स्थल पर मुष्टि का प्रहार किया। इस प्रकार अपने ऊपर आघात होने से उस क्रूर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने आंखें खोलकर अपने ऊपर आघात करने वाले व्यक्ति को क्रुद्ध दृष्टि से देखा। जब उसने अपने सम्मुख वास्तु को खड़ा पाया तो वह क्रोध से कांपता हुआ उठा और वास्तु से लिपट गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। उस क्रूर व्यक्ति के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए वास्तु ने भी बिना अस्त्र शस्त्रों की सहायता के ही युद्ध करना उचित समझा। दोनों योद्धा कई मास तक भयंकर मल्ल युद्ध करते रहे। दोनों ही युद्ध कुशल एवं समान बल वाले प्रतीत हो रहे थे। जब युद्ध करते करते अनेक मास बीत गए और वह क्रूर व्यक्ति परास्त होता दिखाई नहीं दिया तो वास्तु ने मन ही मन प्रभु का स्मरण कर अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करना आरंभ किया। उसके जाप करते ही विपक्षी का शरीर शिथिल पड़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह बहुत अधिक थक गया है। इस थकावट का लाभ उठाकर वास्तु ने कसकर उसके हाथ पैर बांध दिए। 8 दिशाओं के 8 भूमि खंडों पर जहां वास्तु विभिन्न स्वरूप धारण करके गए थे, बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं घटी। सब भूमि खंडों पर ऐसे ही आवास मिले जिनमें ऐसे ही क्रूर व्यक्ति सो रहे थे। सब स्थानों पर इसी प्रकार मल्ल युद्ध हुए और सभी क्रूर व्यक्तियों के वास्तु ने हाथ पैर बांध दिए। उन 8 व्यक्तियों को बंदी बनाकर वास्तु प्रभु विश्वकर्मा के पास ले गए। जब देवताओं ने इन भयंकर व्यक्तियों को लेकर वास्तु को आते देखा तो वे उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रभु को अपने सम्मुख देखकर उन्होंने प्रभु का अभिवादन किया तो प्रभु ने वास्तु को आदेश दिया कि सब पुरुषों को
बंधन से मुक्त कर दिया जाए। मुक्त होते ही वे दौड़कर प्रभु विश्वकर्मा के चरणों में जा गिरे। जो ही उन्होंने विश्वकर्मा जी के चरण स्पर्श किए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उन 8 कुरूप भयंकर पुरुषों के शरीरों में अकस्मात परिवर्तन हुआ और वे अत्यधिक सुंदर, सौम्य, सुदर्शन पुरुष बन गए। उनके शरीर बहुमूल्य आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित थे। देखने में सब तेजस्वी देवताओं जैसे प्रतीत होने लगे। ये चमत्कार देख वास्तु सहित सभी देवगण चकित विस्मित हो गए। देवताओं को इस प्रकार आश्चर्य युक्त देख प्रभु विश्वकर्मा ने एक अज्ञानी मनुष्य की भांति उनसे प्रश्न किया, हे सौम्य तेजस्वी मूर्तियों, आप लोग कौन हैं? अभी कुछ पल पूर्व तो आप अत्यंत कुरूप एवं भयंकर व्यक्ति प्रतीत होते थे, किंतु अब आप अत्यंत सुंदर, तेजस्वी एवं गौरवर्ण दिखाई देते हो। आपके इस आकस्मिक परिवर्तन का कारण क्या है? आप लोग कौन हैं? यह सब क्या रहस्य है? कृपा करके इस विषय में हमें कुछ बताइए। मैं तथा यहाँ उपस्थित सभी देवता लोग आपका वास्तविक परिचय जानने के लिए उत्सुक हैं। प्रभु का प्रश्न सुनकर उन लोगों ने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी तथा सर्वव्यापक हैं। संसार में ऐसी कौन सी बात है जिसके विषय में आप ना जानते हो? इसी प्रकार हमारे विषय में भी आप सब कुछ जानते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे विषय में उपस्थित देवगण जो कुछ जानना चाहते हैं उसे आप अपने श्री मुख से ना कहकर हमारे मुख से कहलवाना चाहते हैं। हे प्रभु, आपकी यह इच्छा जानकर हम इन्हें अपना परिचय देते हैं। हम लोग वास्तव में गंधर्व हैं, किंतु अपनी मूर्खता का दंड भुगतने के लिए हमें राक्षस योनि में जाना पड़ा। ये कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं ताकि भविष्य में कोई ऐसी भूल ना करे। सुनिए।